हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं फाउंडेशन क्लासेस बाय अमित। इस चैनल पर आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बेस्ट एंड ऑथेंटिक मटेरियल ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्रयान 3 के बारे में। आप 2 से 3 दिन आपने काफ़ी इन चीज़ों के बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ के अंदर यानी कि टीवी में आपने काफ़ी चीज़ों के बारे में सुना होगा। लेकिन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, यानी कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किन किन चीज़ों को आपको याद रखना है। और यहाँ पर हम हर एक चीज़ को डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हो सकता है जो वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी लेंदी हो जाए, लेकिन मेरा मानना है अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़िए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो एक एक चीज़ को हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आज हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमें देखना है, देखिए आप, रोवर के बारे में कि रोवर क्या होता है। हम लैंडर को समझेंगे, लैंडर क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। कुछ जो मून्स के मिशंस होते हैं ये किस तरह से किए जाते हैं और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप तभी कर पाएंगे जब आपको इनका मतलब पता होगा। उसके बाद हम चंद्रयान 1 के बारे में जानेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चंद्रयान 2 के बारे में, और देन हम चंद्रयान 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको 100% पता होनी चाहिए। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हर किसी को पता है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। तो हम काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंद्रयान 3 को समझने से पहले आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, ये बेसिक टर्म्स हैं आपकी। जैसे आपको पता होना चाहिए रोवर क्या होता है, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा। आपने लैंडर के बारे में सुना होगा, लैंडर क्या होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे प्रोपल्सन मॉड्यूल क्या होता है, ऑर्बिटर क्या होता है, और आपके जो मून मिशंस हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखिए, आपके पास क्वेश्चन आया चंद्रयान 1 मिशन किस टाइप का मिशन है। तो आपने इम्पैक्ट मिशन, रोवर, लैंडर या फिर फ्लाई बाय मिशन। जब तक आपको इन चीज़ों का मतलब पता नहीं होगा आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। या फिर आप आंसर देते हैं तो नॉर्मल सी बात है, आप रट्टा लगाएंगे या फिर तुक्का लगाएंगे। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले मैं आपको ये क्वेश्चंस के बारे में ही बता देता हूँ, बाकी हम टॉपिक को बाद में पढ़ेंगे, एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन आप पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिए। जैसे चंद्रयान 1 है वो किस टाइप का मिशन है, आपका इम्पैक्ट मिशन है। अब आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा ये इम्पैक्ट मिशन क्यों है। ठीक है, आगे देखिए, लैंडर विक्रम निम्नलिखित में से कौन सा इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा था लैंडर विक्रम के अंदर। तो आपका राम्बा है, आपका ILSA है और चैसे भी है, लेकिन जो लिब्स है ये आपका लैंडर विक्रम के अंदर नहीं था, ये लगा था आपका प्रज्ञान। और प्रज्ञान क्या है, आपका रोवर। इनके रोवर के अंदर लगा था आपका LIBS। इनकी फुल फॉर्म वगैरह सब हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आगे देखिए, चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड किया है उसे क्या नाम दिया गया है। और ये कल के करंट अफेयर क्वेश्चन है, यानी कि कल ही ये नाम दिए गए हैं, कल। ठीक है, तो क्या क्या नाम है, कृष्ण पॉइंट नहीं है भाई, शिव पॉइंट ये भी आपका नहीं है, करेक्ट आंसर आपका शिव शक्ति पॉइंट। ये नाम दिया गया है चंद्रयान 3 के लैंड वाली जगह को। ठीक है, आगे देखिए, जहां पर 2019 में चंद्रयान 2 ने क्रैश लैंडिंग की थी उस जगह को किस नाम से जाना जाएगा। वीर पॉइंट नहीं भाई, ज्वार पॉइंट ये भी नहीं है, क्रैश पॉइंट ये भी नहीं है, इसको जाना जाएगा आपका तिरंगा पॉइंट के नाम से। क्या नाम से, तिरंगा पॉइंट। और जो आपका ज्वार पॉइंट है ना, ये आपका जो चंद्रयान 1 था, चंद्रयान 1 ने जहां पर क्रैश लैंडिंग की थी ना उस जगह का नाम है आपका ज्वार पॉइंट। तो ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, एक नया डे आपके अंदर शामिल हो गया है जो आपको याद रखना है, नेशनल स्पेस डे। तो आपका जो नेशनल स्पेस डे है वो हर साल कब मनाया जाएगा, 23 अगस्त को। याद रख लेना आप ये चीज। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं, एक एक चीज को एकदम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इन दो डायग्राम को देखिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीटली एक तरह से जो स्पेस क्राफ्ट है, जो आपका चंद्रयान है वो है ये। अब इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप वो समझिए। देखिए, ये जो ऊपर का पोर्शन है ना जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका लैंडर। और जो चंद्रयान 3 था इसके लैंडर का नाम था विक्रम। और यही नाम आपका जो चंद्रयान 2 था ना उसका नाम भी क्या था, विक्रम ही था, जो कंप्लीट नहीं हो पाया था, एक तरह से फेल हो गया था। ठीक है, और इस लैंडर के अंदर ही आपका रोवर होता है।
इस लैंडर के अंदर ही होता है आपका रोवर, ठीक है। और जो ये वाला एरिया है ना, इसको आप बोलते हैं प्रोपल्सन मॉड्यूल या फिर ऑर्बिटर भी कह देते हैं, ठीक है। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम रोवर को। देखिए ये होता है आपका रोवर, आप देख सकते हैं। और आपको याद रखना है जो रोवर है इसके अंदर 6 टायर होते हैं। कितने टायर होते हैं आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, यहाँ पर 6 टायर होते हैं आपके रोवर के अंदर। आप याद रखना इस चीज़ को। ये होता क्या है, देखिए आप, रोवर एक तरह का रोबोटिक व्हीकल होता है जो पृथ्वी के बाहर यानी किसी अन्य ग्रह, चंद्रमा या अन्य स्थलों पर विशेष ज्ञान की प्राप्ति के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि आप एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो लैंडर होता है ना, उसके अंदर रखकर रोवर को भेजा जाता है किसी भी ग्रह पर, उपग्रह पर। ये वहां पे जाके क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, संशोध करता है। वहां पर 2 से 3 दिन या जितना भी इसका टाइम पीरियड रहता है ना, उस टाइम पीरियड तक वहां पर रहता है और सारे की सारी जो भी इसे खोज या एक्सपेरिमेंट करने होते हैं वो सब ये करता है। तो ये होता है आपका रोवर, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है आपका लैंडर। अब ये लैंडर क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका लैंडर है। मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम में भी आपको दिखाया था, ये आपका लैंडर है। अब इसका काम क्या है, देखिए जो लैंडर होता है ना, लैंडर के अंदर ही रोवर को रखकर उस जगह पर पहुंचाया जाता है, ठीक है। आप इसके पैर देख सकते हैं, ठीक है। जब ये स्पेस के अंदर जाता है तो इसकी हेल्प से ही हम रोवर को कहां पर पहुंचाते हैं, चंद्रमा पर या किसी भी ग्रह या उपग्रह के ऊपर। किसकी हेल्प से, लैंडर की हेल्प से पहुंचाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, लैंडर एक प्रकार का अंतरिक्ष यंत्र या स्पेस क्राफ्ट होता है जो ग्रह, चंद्रमा या किसी अन्य आकार के विशेष ग्रह की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने के लिए डिजाइन किया जाता है। यानी कि आपका जो लैंडर है ना, यही आपका सतह पर उतरता है। आप इसके पैर देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रह की सतह पर अध्ययन और अनुसंधान करना होता है, जिससे वैज्ञानिकों को वहां के माहौल और भौतिकी की जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये आपका लैंडर होता है, ये आपकी बेसिक टर्म है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक होता है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। आप इस डायग्राम को देखिए, अब आप समझ गए होंगे। ये टॉप में तो क्या है, आपका लैंडर है, और लैंडर के अंदर ही क्या होता है, मैंने आपको बताया, रोवर होता है, ठीक है। और ये जो नीचे का एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये आपका होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब इसका यूज क्या होता है, आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, और यहां पे है आपका चंद्रमा। और पृथ्वी का नॉर्मल सी बात है अपना एक ऑर्बिट होगा, आप समझ सकते हैं, हर ग्रह का होता है। तो नॉर्मल सी बात है, जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है ना, इसका काम क्या होता है, इसके अंदर रोवर जो लैंडर होते हैं ना, वो जुड़े होते हैं। और इसका जो मेन काम होता है, वो काम होता है कि ये पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर रोवर और लैंडर को कहां पर भेजता है, चंद्रमा की साइड भेजता है। किस साइड भेजता है, चंद्रमा की साइड। ये काम होता है मेनली किसका, प्रोपल्सन का। तो आपको याद रखना है, जो प्रोपल्सन का काम है वो पृथ्वी के ऑर्बिट से निकालकर रोवर और लैंडर को कहां पर भेजना होता है, जिस जगह पर जाना होता है, यानी कि चंद्रमा की तरफ, ठीक है। ये काम होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल का, आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ टाइप्स होते हैं मिशंस के, जैसे मून के ऊपर जो मिशन किए जाते हैं ना, वो भी कई तरह के मिशन होते हैं। तो आपको इनके बारे में एक बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप के 100% आपको मिलेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया ना, चंद्रमा जो चंद्रयान 1 था वो किस तरह का मिशन था, तो वो एक इम्पैक्ट मिशन था। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो इम्पैक्ट मिशन होते हैं वो होते क्या हैं। तो देखिए आप स्टार्ट करते हैं। देखिए चांद को स्टडी करने के कई तरह के तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका जो एकदम सिंपल है, फ्लाई बाय मिशन। अब ये फ्लाई बाय मिशन क्या होता है समझिए आप। ये मान लीजिए आपका चंद्रमा है, ठीक है। फ्लाई बाय मिशन क्या होता है, इसमें जो स्पेसक्राफ्ट भेजा जाता है ना पृथ्वी से, वो क्या करेगा, चंद्रमा पे उतरेगा नहीं, चंद्रमा के जस्ट पास से सीधा क्रॉस कर जाएगा। यानी कि ना तो वो यहाँ पे रुकेगा और ना ही चंद्रमा के ऊपर उतरेगा, वो इसके जस्ट पास से क्रॉस करके चला जाता है। और जब क्रॉस करता है ना, उसी समय इसके अंदर क्या लगे होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट है उसके अंदर क्या लगे होते हैं, जो विकसित उपकरण होते हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो लगे होते हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही ऊपर से चलते समय ही क्या की जाती है, चंद्रमा की जांच की जाती है, जैसे इसके मौसम के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये होते हैं आपके फ्लाई बाय मिशन, यानी कि चंद्रमा पर न रुककर जब वो जस्ट उसके पास से क्रॉस करता है तो उसी समय उसकी स्टडी कर ली जाती है। ये कहलाते हैं आपके फ्लाई बाय मिशन। तो देखिए इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास से गुजर जाता है और गुजरते समय ही उसमें लगे यंत्र चांद को स्टडी कर लेते हैं। और ये आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। सबसे पहला जो सक्सेसफुल फ्लाई बाय मिशन किया था ना, वो क्या था, सोवियत यूनियन ने, जनवरी 1959 के अंदर। तो ये चीज आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑर्बिटर मिशन। अब ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है,
यानी कि जो क्या करेगा भाई, नॉर्मल सी बात है, पृथ्वी की ऑर्बिट से निकलकर बाहर आया और जब चंद्रमा के ऑर्बिट में आएगा ना तो चंद्रमा के चारों तरफ घूमने लगेगा। यही होता है आपका ऑर्बिट मिशन। और नॉर्मल सी बात है, उसके अंदर जो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल है या ऑर्बिटर है उसके अंदर क्या लगे होते हैं, कैमरा वगैरह या जो भी विकसित उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, वो लगे होते हैं और वो क्या करते रहते हैं, घूमते घूमते चंद्रमा की स्टडी करते हैं। तो एकदम सिंपल सा था आपका ऑर्बिटर मिशन। तो देखिए इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के पास आकर चांद के ऑर्बिट में उसके चारों तरफ घूमने लगता है। इसे कहा जाता है आपका लूनर ऑर्बिट। अब ये लूनर क्या होता है, लूनर ऑर्बिट क्या होता है, जब कोई वस्तु चांद के चारों तरफ एक निश्चित पथ में घूमती है ना तो वो लूनर कहलाती है और इसी को बोला जाता है आपका लूनार ऑर्बिट। ठीक है, तो इसमें चांद के सरफेस और एटमॉस्फेयर को स्टडी किया जाता है, किसके अंदर, आपके ऑर्बिट मिशन के अंदर। अब नेक्स्ट याद रखना आप, अब पहला सक्सेसफुल ऑर्बिटर मिशन किसने किया था, आपके सोवियत यूनियन ने ही किया था। कब, 1966 के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इंपैक्ट मिशन। अब आपको पता होना चाहिए इंपैक्ट मिशन क्या होता है। जैसे हमारा जो चंद्रयान फर्स्ट था, चंद्रयान फर्स्ट वो क्या था, आपका एक इंपैक्ट मिशन था। तो आपको पहले समझना होगा कि इंपैक्ट मिशन होता क्या है। तो आप इस तरह से समझिए, एक स्पेसक्राफ्ट आया, हमने पृथ्वी से भेजा और वो क्या करेगा, चंद्रमा के ऑर्बिट में आने के बाद चंद्रमा के चारों तरफ क्या करेगा, चक्कर लगाना स्टार्ट कर देगा। एक सिंपल सी बात है। तो ये मान लीजिए आपका स्पेसक्राफ्ट है और ये चंद्रमा के चारों तरफ क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो इसका एक जो एक छोटा सा हिस्सा है ना, छोटा सा हिस्सा इससे अलग हो जाएगा और इस अलग हुए हिस्से को बोला जाता है मून इंपैक्ट प्रोब। ये याद रखना आप, क्या बोला जाता है, मून इंपैक्ट प्रोब। तो जो ये मून इंपैक्ट प्रोब है ना, ये क्या करेगा, इससे अलग हो जाएगा आपका जो स्पेसक्राफ्ट है इससे, और अलग होने के बाद ये चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और चंद्रमा की सतह पर जाकर ये क्या करेगा, क्रैश लैंडिंग करेगा, क्रैश लैंडिंग। और क्रैश लैंडिंग होने के कारण जो आपका इंपैक्ट पैदा होता है, उस इंपैक्ट के कारण इसको बोला जाता है इंपैक्ट मिशन। ठीक है, याद रखना आप, इंपैक्ट मिशन बोला जाता है। और जब यहां से ये अलग होता है ना और जहां पर क्रैश लैंडिंग होती है वहां पर पहुंचने तक बीच में जो समय लगता है, उस समय के अंदर ही जो मून इंपैक्ट प्रोब है आपका, उसके अंदर क्या लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं। और उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही क्या कर ली जाती है, चंद्रमा की स्टडी कर ली जाती है। तो इस समय के बीच में ही। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो देखिए इसमें स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों तरफ घूमता रहता है, लेकिन उसका एक हिस्सा स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर क्रैश लैंड करता है। इस हिस्से को बोला जाता है मून इंपैक्ट प्रोब। याद रखना है आपको। ठीक है भाई, यह मून इंपैक्ट प्रोब स्पेसक्राफ्ट से अलग होने से लेकर क्रैश लैंड तक होने तक बीच में जो समय होता है ना, उस समय में इसमें लगे इंस्ट्रूमेंट चांद की क्या कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। एक उसके बाद आते हैं आपके लैंडर मिशन। क्या बोला जाता है, लैंडर मिशन। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप, ये आपका स्पेसक्राफ्ट था। ठीक है, इस स्पेसक्राफ्ट के साथ ये आपका लैंडर था कनेक्ट। तो क्या करेगा, जब ये स्पेसक्राफ्ट आपके ऑर्बिट के चारों तरफ घूमता रहता है तो उस समय क्या करेगा, ये लैंडर को अपने आप से अलग कर देता है। और ये लैंडर अलग होने के बाद किस तरफ जाता है, आपके चंद्रमा की तरफ। और चंद्रमा की सतह पर जाकर क्या कर जाता है, ये सेफली लैंड कर जाता है। तो लैंड करने की वजह से इनको बोला जाता है लैंडर मिशन। एकदम सिंपल सी लैंग्वेज है, सिंपल सी डेफिनेशन है, बस आपको पता होनी चाहिए। देखिए इसमें स्पेसक्राफ्ट के एक हिस्से को चांद पर सॉफ्ट लैंड करवाया जाता है, यानी कि आराम से चांद पर उतारा जाता है। ऐसे मिशन कहलाते हैं आपके लैंडर मिशन। और जो सबसे पहला सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला जो देश था ना, वो भी आपका सोवियत यूनियन ही था। और कब किया था, 1966 के अंदर। आप ये याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है आपका रोवर मिशन, जो कि हमारा चंद्रयान जो 3 है ना, ये भी क्या है, आपका रोवर मिशन ही है। क्योंकि हमने क्या भेजा है चांद के ऊपर, रोवर भेजा है। ये आप देख सकते हैं रोवर का डायग्राम। कितने टायर होते हैं इसके, 6 टायर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए रोवर को लैंडर में डालकर चांद पर ले जाया जाता है। इसमें पहिए लगे होते हैं ताकि लैंडर से बाहर निकलकर चांद पर घूम सके और अपने रिसर्च कर सके। तो जो पहला सक्सेसफुल रोवर भेजा था वो भी चांद पर किसने भेजा था, सोवियत यूनियन ने ही। और कब भेजा था, नवंबर 1970 के अंदर। ये भी चीज आपको याद रखनी है। यानी मैक्सिमम चीजें किसने की हैं, सबसे पहले आपके सोवियत यूनियन ने। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें डिफरेंट भी हैं, वो हम अब आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज थी, समझ गए होंगे आप। आगे देखिए ह्यूमन मिशन, ये सबसे लास्ट टाइप है। अब नॉर्मल सी बात है, सिंपल लैंग्वेज है। यानी कि चांद के ऊपर आप किसको भेज रहे हैं,
किसी वुमेन को भेज रहे हैं, किसी इंसान को भेज रहे हैं। और सबसे पहला व्यक्ति कौन गए थे? आपके नील आर्मस्ट्रांग। कहाँ से थे? आपके अमेरिका से। तो वुमेन को यानी कि इंसान को चांद पर भेजने वाला जो सबसे पहला देश था ना, जिसने सक्सेसफुल भेजा था, वो था अमेरिका। इस समय आपका सोवियत यूनियन नहीं था, अमेरिका था। और कब भेजा था? 1969 के अंदर। आपको अच्छे से याद होगा नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, ठीक है। तो ये आपका था वुमेन मिशन। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हमने सभी मिशंस को कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो चंद्रयान 3 को पढ़ने से पहले आपको चंद्रयान 1 के बारे में पता होना चाहिए, चंद्रयान 2 के बारे में पता होना चाहिए, और तब हम पहुंचेंगे चंद्रयान 3 के ऊपर। तो देखिए, इनके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, वही मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए, चंद्रयान फर्स्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। काफी बार क्वेश्चन ये आता भी है कि चंद्रयान 1 है वो कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था आपका 22 अक्टूबर 2008 को। और ये किस तरह का मिशन है? ये है आपका इम्पैक्ट मिशन। और अब आप समझ गए होंगे कि इम्पैक्ट मिशन का मतलब क्या होता है। इम्पैक्ट मिशन का मतलब होता है अगर जो आपका स्पेस क्राफ्ट है उसका एक हिस्सा स्पेस क्राफ्ट से अलग हो जाएगा और कहाँ पे क्रैश लैंड करेगा? चंद्रमा के ऊपर जाकर, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट मिशन बोलते हैं। और इसमें कौन सा रॉकेट यूज किया गया था? आपका PSLV XL C11। इस रॉकेट का नाम भी आप याद रखना, ठीक है। और उस समय जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन थे? जी माधवन। ये आपको याद रखना है भाई, ठीक है। आगे देखिए, चंद्रयान के मून इंपैक्ट प्रोब में लगे अंतर किसके कारण? चेस, यंत्र का नाम है चेस, ने चांद पर पानी के अणुओं का प्रमाण दिया था। यानी कि हमें पानी के अणुओं के बारे में, यानी चंद्रमा पर पानी है, ये कब पता चला था? हमारे 2008 के मिशन से, चंद्रयान 1 के मिशन से। और इसकी जांच किसने की थी? किसने बताया था? चेस यंत्र ने। अब चेस की फुल फॉर्म आपको 100% याद रखनी है और आपसे पूछी जा सकती है। ये चेस की फुल फॉर्म है चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशनल एक्सप्लोरर। आपको 100% ये जो फुल फॉर्म है ये याद रखनी है, चंद्रास एल्टीट्यूडनल कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ठीक है। और चेज क्या है? एक तरह का स्पेक्ट्रोमीटर है जो हर 4 सेकंड में रीडिंग लेता था। क्या लेता था? रीडिंग लेता था। जब मैंने आपको बताया ना, ये आपका चंद्रमा है और ये आपका क्या कर रहा था? स्पेसक्राफ्ट चारों तरफ घूम रहा था। तो यहां से जब एक हिस्सा अलग होता है और यहाँ पे क्रैश लैंड करता है, तो यहां से और यहाँ के बीच का जो मैंने समय बताया था, इस समय के बीच में कौन काम कर रहा था? आपका चेस काम कर रहा था, जो हर 4 सेकंड के अंदर क्या ले रहा था? आपकी रीडिंग ले रहा था। और इसी ने क्या की थी? चंद्रमा की स्टडी की थी, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 1 के ऑर्बिटर में नासा के द्वारा दिया गया एक यंत्र था M3। क्या नाम था? M3। इसकी फुल फॉर्म है मून मिनरोलॉजी मैपर। क्या नाम है? मून मिनरोलॉजी मैपर। और ये किसने दिया था? नासा ने दिया था भारत को, ठीक है। अब देखिए, जब मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद पर क्रैश लैंडिंग की, तो उस समय क्रैश लैंडिंग की वजह से मिट्टी के जो कुछ कण है ना, वो उड़े हवा के अंदर। तो M3 ने इन कणों की जांच की और बताया कि चांद की मिट्टी में भी पानी मौजूद है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये। तो आपको ये याद रखनी है कि चंद्रमा की जो मिट्टी है उसमें पानी मौजूद है। ये किसने बताया था? आपका मून मिनरोलॉजी मैपर ने, यानी कि M3 ने। और ये किसने दिया था? आपके नासा ने दिया था, ठीक है। याद रखना आप। आगे देखिए, चंद्रयान 1 की क्रैश लैंडिंग वाली जगह को क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है ज्वार पॉइंट। याद रखना भैया आप, क्या नाम दिया गया है? ज्वार पॉइंट। चंद्रयान 1 की जो क्रैश लैंडिंग वाली जो जगह थी उसको क्या नाम दिया गया? ज्वार पॉइंट। और इसको बोला गया था इम्पैक्ट मिशन, ठीक है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ठीक है। याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम चंद्रयान 2 के बारे में बात करते हैं। इसको बारे में सबको पता है, ये कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हुआ था। इसको हम हाफ सक्सेसफुल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखिए, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। कहां से? सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा। और यहीं से आपका चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो रॉकेट यूज हुआ था वो आपका GSLV Mark 3 यूज हुआ था। और GSLV Mark 3 ही आपका चंद्रयान 3 के अंदर यूज हुआ है, लेकिन इसका जो नया नाम है वो चेंज कर दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, जो चंद्रयान 2 था उसके लैंडर का क्या नाम था? विक्रम नाम था। और रोवर का नाम प्रज्ञान था। और यही नाम आपके चंद्रयान 3 के भी हैं, सेम टू सेम, विक्रम और लैंडर, ठीक है। और यह एक रोवर मिशन था, यानी कि जो आपका चंद्रयान 2 था वो भी क्या था? एक रोवर मिशन था। यानी कि एक रोवर को, हम एक रोबोट को कहां पर भेज रहे थे? चांद के ऊपर भेज रहे थे, ठीक है। अब आगे देखिए, अब ये हमारा कब लॉन्च हुआ था? 22 जुलाई 2019 को। लेकिन 6 सितंबर 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर, आपने काफी ये न्यूज में सुना होगा उस समय, आपको अब तक भी याद होगा,
कि कंप्लीटली जो हमारा लैंडर था वो लैंड नहीं कर पाया था, वो सतह से लगभग 2.1 किलोमीटर ऊपर ही क्या हो गया था, क्रैश हो गया था, अपना रास्ता भटक गया था और चांद पर क्रैश लैंड करके वहीं पर वो क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन जो चंद्रयान का जो ऑर्बिटर था ना, वो आज भी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाएगा, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा चंद्रयान 3 के अंदर निम्नलिखित में से क्या नहीं है। तो चंद्रयान 3 है ना, उसमें 3 चीजें हैं। एक तो आपका लैंडर है, हर किसी को पता है, एक रोवर है और एक आपका क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ये 3 चीजें तो हैं ही, और साथ में एक ऑर्बिटर होता है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं लगाया गया। क्यों? क्योंकि जो चंद्रयान 2 है ना, इसका ऑर्बिटर ऑलरेडी कहां पर काम कर रहा है, आपके चंद्रमा के ऊपर है, चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। तो इसलिए इसके अंदर चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर नहीं लगाया गया था। ठीक है, आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बात करते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। और यहाँ के जितने भी फैक्ट है ना, वो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक भी फैक्ट को आप एक्सक्लूड मत करना, एक भी फैक्ट को आप स्किप मत करना, ये सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए आप, 14 जुलाई 2019 को दोपहर 2:35 पर इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था आपका चंद्रयान 3। ठीक है, और इसरो का यह कौन सा मिशन था, 3rd नंबर का था। फर्स्ट वाला कब किया गया था, आपका 2008 के अंदर। सेकंड वाला कब हुआ, 2019 में, जो कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो चुका था। और ये थर्ड हमारा है ही, कब किया गया है, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था। ठीक है, कहां से लॉन्च किया, श्री सतीश धवन केंद्र, आंध्र प्रदेश से। वहीं पे सेम है। चंद्रयान 3 में कुल कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल लगाए गए हैं। आपका लैंडर है, रोवर है और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। मैं इन तीनों चीजों के बारे में आपको बता चुका हूं, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं है, ऑर्बिटर नहीं है। और रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो हमारा चंद्रयान 2 है, उसका ऑर्बिटर आज भी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। तो इसलिए हमने इसमें ऑर्बिटर का यूज नहीं किया, इन तीनों चीजों को ही लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो कब की है, 23 अगस्त 2023 को, यानी कि 23 अगस्त को इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। ठीक है, रॉकेट कौन सा यूज किया गया है, LVM-3M4। और ये नया नाम है किसका, आपका GSLV M3 का। यानी कि मार्क जो 3 था आपका, जो चंद्रयान 2 के समय यूज किया गया था, उसी का जो नया नाम है वो रखा गया है LVM-3M4। आप याद रखना ये। ठीक है, आगे देखते हैं। चंद्रमा की सतह को बेहतर ढंग से समझना ही क्या है इसका उद्देश्य है। और चंद्रयान 3 कहां पर उतरा है, आपके साउथ पोल पर। ये एक तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, आपको 100% याद होंगे ये। और इसमें टोटल खर्चा कितना आया था, आपका 615 करोड़। ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, कितना करोड़, 615 करोड़ खर्चा आया है। और थीम ऑफ द चंद्रयान 3 क्या थी, साइंस ऑफ द मून। ये आपके चंद्रयान 3 की थीम रखी गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जा सकती है। थीम ऑफ चंद्रयान 3, साइंस ऑफ द मून। ठीक है, अब देखिए आप याद रखना इन तीनों को। फर्स्ट चंद्रयान मिशन कब हुआ था, 22 अक्टूबर 2008 को। सेकंड कब हुआ था, 22 जुलाई 2019 को। और थर्ड कब हुआ, आपका 14 जुलाई 2023 को। ये लॉन्च की डेट है। ठीक है, याद रखना। आप आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहां से आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना आप चाहे। 100% एग्जाम में अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता है ना, तो यहीं से ही क्वेश्चन डाला जाएगा। तो आपको याद रखना है। देखिए, 3 मॉड्यूल के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, रोवर, लैंडर एंड प्रोपल्सन मॉड्यूल। ठीक है, ये तीनों मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए, यहां पर जो लैंडर मॉड्यूल है ना, उसका नाम क्या है, विक्रम है। चंद्रयान 2 का भी यही था, सेम टू सेम। इसके अंदर टोटल 4 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखने हैं। अगर टोटल चंद्रयान में पूछा जाए ना, तो टोटल आपके 7 इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, या फिर आप 7 पेलोड भी बोल सकते हैं इनको। क्या बोल सकते हैं, पेलोड्स, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट है, इनको पेलोड्स भी बोला जाता है। तो लैंडर जो मॉड्यूल है विक्रम, इसके अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट हैं। वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले है रामभा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे नहीं पूछी जाएगी, बहुत लंबी है, तो इसलिए आपसे नहीं पूछी जाएगी। आप ये चीज याद रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ आप रामभा याद रख लेंगे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, लेकिन आप इसकी फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून फाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर। ठीक है, यह है रामभा की फुल फॉर्म। इसका काम क्या है, देखिए, चांद पर पड़े पत्थरों को पिघलाकर उससे निकलने वाली जो गैस है ना, उसकी जांच करेगा आपका रामभा। ये आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका चेस। अब इसका काम क्या है, इसका जो काम है वो है सतह की तापमान की जांच करना। और इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म है चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मो का मतलब होता है आपके तापमान से रिलेटेड। तो नॉर्मल सी बात है, ये क्या करेगा, आपके तापमान की जांच करेगा।
चंद्राज सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका थर्ड नंबर का है ILSA और इसकी फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी। सिस्मिक का मतलब होता है आपके भूकंप से रिलेटेड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी भूकंपों की जांच करेगा, यानी कि चांद पर कितने ज्यादा भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं, इन सब चीजों की जांच करेगा आपका ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है आपका LRA। क्या नाम है, LRA, और ये किसने दिया है, ये नासा ने दिया है भारत को भाई। ये भी आप याद रखना, जैसे चंद्रयान फर्स्ट के अंदर दिया था, इसी तरीके से चंद्रयान थर्ड के अंदर LRA जो इंस्ट्रूमेंट है वो किसने दिया है, नासा ने दिया है भारत को, और इसका नाम क्या है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। क्या नाम है, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, और इसका काम क्या है, यह वैज्ञानिकों को जो विक्रम लैंडर है ना, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताने का काम करेगा आपका LRA। ये चीज आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से 100% पूछे जाएंगे, देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद सेकंड आपका रोवर है, मैं बता चुका हूं, इसका नाम भी क्या है, प्रज्ञान है, सेम जो रखा गया था ना सेकंड वाले का, इसका नाम भी प्रज्ञान है, जो आपका सेकंड का रखा गया था चंद्रयान सेकंड का, ठीक है। और इसमें कितने इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, आपके 2 इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ठीक है। तो 4 उसमें थे आपके लैंडर के अंदर, 2 आपके इसमें हो गए, टोटल 6 हो गए, और एक आपका प्रोपल्सन के अंदर लगा है, तो टोटल हो जाएंगे आपके 7। अब इसमें कौन कौन से लगे हैं देखिए आप, एक तो है आपका लिब्स, LIBS, फुल फॉर्म क्या है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या नाम है, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, और ये करेगा क्या, आपकी चांद की जो मिट्टी है, मिट्टी की जांच करेगा, लिप्स या जांच करेगा आपकी चांद की मिट्टी की, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका APXS, फुल फॉर्म है अल्फा पार्टिकल एक्सरे। क्या नाम है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे, और ये क्या करेगा, यह चांद पर मौजूद पत्थरों की जांच करेगा, APXA। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। लैंडर में आपके 4 इंस्ट्रूमेंट हैं, रोवर में आपके 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा निम्नलिखित में से रोवर का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे क्या दे देगा आपको, रोवर के 2 डाल देगा, हो सकता है थर्ड ऑप्शन कुछ और डाल दे जो होगा ही नहीं, और फोर्थ आपका हो सकता है वो किस में से डाल दे, आपके लैंडर में से डाल दे। तो इस तरीके से वो कुछ भी घुमा फिरा कर पूछ सकता है, तो आपको ये सारी चीज़ें 100% माइंड में सेट रखनी है, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पता है, जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम है ना, हर जगह जो करंट अफेयर है उनका जो वैल्यू है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है, हर जगह क्वेश्चन डाले जाते हैं। जैसे चंडीगढ़ PRT है, आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, TSSS भी है, उसमें भी आपकी करंट अफेयर आती है। जो करंट अफेयर है वो हर जगह आजकल आने लग गई है, ठीक है, तो आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। अब इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका नाम है सेप, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ। ये है इसकी फुल फॉर्म, सेप की फुल फॉर्म स्पेक्ट्रो पोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, याद रखना आप। और इसका काम क्या है, ये छोटे छोटे एक्सोप्लैनेट की खोजने का काम करेगा, यानी कि ये आपका वहां पर घूमता हुआ चंद्रमा के चारों तरफ घूमते हुए जो एक्सोप्लैनेट है ना उनकी खोज करेगा, नए एक्सोप्लैनेट की खोज करेगा, ठीक है। आगे देखिए, रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, आपका 1 लूनार डे का, और 1 लूनार डे के अंदर आपके दिन होते हैं 29। तो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो दिन होते हैं ना, चंद्रमा का वो 1 लूनर डे है, और हमारे यहाँ पे है वो 29 दिन। तो यानी कि जो आपका रोवर वहां पर भेजा गया है ना प्रज्ञान, उसको काम करने के लिए 1 लूनर डे मिलेगा। और देखिए आपको एक चीज और भी याद रखनी है, वहां पर 29 दिन है, लेकिन नॉर्मल सी बात है उसको काम करने के लिए 14 या 15 दिन ही मिल पाएंगे, क्योंकि वहां पर दिन और रात होते हैं, सीधी सिंपल सी बात है। रात के समय जो टेम्परेचर है ना, रात के समय जो टेम्परेचर है ना वो आपका -230 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो इतने कम टेम्परेचर के अंदर कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम नहीं करता है, तो इसलिए जो हमारा रोवर है उसको दिन के अंदर ही काम करना है, तो इस तरह से उसको 14 से 15 दिन ही मिलेंगे काम करने के लिए, ये भी आप याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आपको याद रखना है, ये मैंने आपको बताया था, ये ऊपर क्या है आपका लैंडर है, और लैंडर के अंदर ही आपका रोवर है, और ये क्या है आपका नीचे का जो पोर्शन है ये आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो आपको इनको वेट याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है उसका वेट है 2148 kg, 2148 kg जो वेट है वो आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल का है। अगर आपसे लैंडर का वेट पूछा जाता है तो लैंडर का जो वेट है वो है 1752 kg, आप याद रखना भाई, ठीक है। और अगर आपसे रोवर का पूछा जाता है तो रोवर का मात्र आपका 26 kg है, ठीक है, ये आप याद रखना। और अगर टोटल वेट पूछा जाता है तो आप अप्रोक्स 3926 kg बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब चंद्रयान 3 है, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको याद रखने हैं। जैसे इनका नेतृत्व किसने किया था चंद्रयान 3 का, तो ये है आपकी सी ऋतु करिदल। क्या नाम है? सी ऋतु करिदल। और ये कहां से है? ये है आपके लखनऊ से। लखनऊ कहां पर पड़ता है आपका? यूपी के अंदर, ठीक है। और जो चंद्रयान 2 हुआ था ना, उनकी ये निदेशक थी। कौन? सी ऋतु करिदल। अगर आपके चंद्रयान 3 के निदेशक पूछे जाते हैं तो वो मोहन कुमार जी हैं। एसोसिएट मिशन निदेशक पूछे जाते हैं तो जी नारायण जी। परियोजना निदेशक पूछे जाते हैं तो पी वीर मुथुवेल। क्या नाम है? पी वीर मुथुवेल। और अगर आपसे वाहन निदेशक पूछे जाते हैं तो वो है बिजू सी थॉमस। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। जो आपका नेतृत्व करता है और जो निदेशक हैं वो तो आपको 100% याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक्सपेंडिचर की बात कर लेते हैं, यानी कि खर्चा कितना हुआ। तो आपका जो चंद्रयान 1 था उसके अंदर मात्र आपके 386 करोड़ लगे थे, लेकिन जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर लगे 978 करोड़। लेकिन ये आपका हाफ सक्सेसफुल ही रह पाया, इसको हम हाफ सक्सेसफुल ही बोलते हैं, ठीक है। और हाफ सक्सेसफुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो ऑर्बिटर था ना वो आपका आज भी काम कर रहा है, वो आज भी चंद्रमा के चारों तरफ घूम रहा है। और इसी चीज का हमने फायदा उठाया कि चंद्रयान 3 के साथ हमने ऑर्बिटर को नहीं भेजा, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना। और जो चंद्रयान 3 है इसका जो खर्चा है वो आपका है 615 करोड़, ठीक है, याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया पूछी जाती है तो ऋतु करिदल, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, क्या है वो? नेतृत्व करता है, यानी नेतृत्व कर रही है वो, ठीक है। और रॉकेट मैन अगर पूछा जाता है तो वो के सिवान जी हैं, आपको पता है, आपके इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे। मून मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो मलिया स्वामी अन्नादुरई। क्या नाम है? मलिया स्वामी अन्नादुरई, ठीक है, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने लगा दिया है। रॉकेट वुमेन अगर आपसे पूछी जाती है तो ऋतु करिदल ये है। और ये कहां से है? आपके लखनऊ से। लखनऊ कहां पर पड़ता है? यूपी के अंदर। उनका जन्म कब हुआ था? 1975 के अंदर। ये भी आप याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हर किसी को पता है, श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, याद रखना आप। आगे चलते हैं। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो के सिवन जी, जो आपके इसरो के पूर्व चेयरमैन है, इसरो के पूर्व चेयरमैन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे मून मैन ऑफ इंडिया पूछा जाता है तो मलिया स्वामी अन्नादुरई। क्या नाम है? मलिया स्वामी अन्नादुरई, ये है आपके मून मैन ऑफ इंडिया, याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है देखिए इसरो है, तो नॉर्मल सी बात है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट संस्था है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सिर्फ इतना याद रख लेना आप। इनकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपका बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर। इसके पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई, जिनके नाम पर आपके लैंडर का नाम रखा गया है विक्रम, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। और जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है आपके एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। और इनसे पहले कौन थे? आपके के सिवन, ठीक है, ये भी आप याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत फोर्थ ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो भारत से पहले कौन कौन कर चुके हैं आपको ये याद रखना है। सोवियत यूनियन कर चुका, अमेरिका और चीन, इन तीनों के बाद 4th नंबर पर भारत है जिसने चंद्रमा के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग की है। कैसी लैंडिंग? सॉफ्ट लैंडिंग, याद रखना आप। लेकिन चंद्रमा की सतह पर कदम जो रखने वाला देश है वो भारत बन गया था 2008 के अंदर ही, 5th बन गया था, 5th नंबर पर बन गया था। और 5th के पहले कौन कौन थे? आपके अमेरिका, सोवियत यूनियन, जापान और ईएसए। ईएसए का मतलब है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसके अंदर काफी कंट्री आते हैं, ठीक है। तो इनके बाद 5th नंबर पर हमारा भारत बन गया था 2008 के अंदर ही, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। चंद्रयान 3 के बारे में सिर्फ इतना ही याद रख लेना, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा और आपको 100% यहीं से ही मिलेगा। मैंने टर्म को भी डिस्कस कर दिया है और जो डिटेल थी उनको भी बता दिया।